हेलो स्टूडेंट, आज हम व्याकरण में काल एवं वाच्य पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं काल किसे कहते हैं। काल शब्द से तात्पर्य यानी समय से है, अर्थात जिस समय जो क्रिया होती है उसे वर्णित करते समय इस क्रिया के समय का अनुमान लगा जाता है। जैसे संगीता ने पेंटिंग बनाई, कृष्ण पेंटिंग बना रहा है, सोनल पेंटिंग बनाएगी। यानी आपके काल क्या हैं। जैसे संगीता ने पेंटिंग बनाई, ये क्या है, भूतकाल की क्रिया हो गई है। कृष्ण पेंटिंग बना रहा है, ये आपकी वर्तमान काल की क्रिया हो। और सोनल पेंटिंग बनाएगी, ये आपकी क्या है, भविष्य काल की क्रिया हो गई है। ठीक है, तो यहाँ आपको इन क्रियाओं के काल अर्थात समय का पता चल रहा है। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। कितने भेद होते हैं काल के? 3 भेद होते हैं। सबसे पहले हम वर्तमान समय के विषय में पढ़ लेते हैं। वर्तमान यानी जो एट प्रेजेंट है, यानी जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अतः जिन शब्दों द्वारा कार्य अभी चल रहा है इसका पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माला नृत्य कर रही है, तो ये जो क्रिया है नृत्य करने की वो वर्तमान समय में हो रही है, तो इसलिए वर्तमान काल है। इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी, क्रिया के जिस रूप द्वारा कार्य के चलते रहने या होने रहने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भी भेद हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सबसे पहले हम सामान्य वर्तमान काल के विषय में पढ़ते हैं। जिन शब्दों द्वारा कार्य के सामान्य रूप से चलने वाले समय में होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी जो सामान्य रूप से क्रिया हो रही है उस समय में। जैसे मोर नाचता है, डाल पर कोयल कूकती है, तो ये क्या है, आपकी सामान्य वर्तमान काल के सेंटेंस हैं। जिन वाक्यों में ता, ते, ती या हूँ, हो, है आदि आता है वो आपकी सामान्य काल के सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं। ठीक है, फिर है दूसरा भेद वर्तमान काल का, अपूर्ण वर्तमान काल। जिन शब्दों द्वारा यह पता चले कि क्रिया वर्तमान समय में चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, तब अपूर्ण वर्तमान काल होता है। यानी क्रिया का चलता रहना पाया जा रहा है। जैसे नूतन मंदिर जा रही है, तो क्रिया क्या है, प्रोसेस में है, यानी वो क्रिया चल रही है, अभी पूर्ण नहीं हुई है। मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, यानी वो अभी एट प्रेजेंट दे रहे हैं, वो उसका भाषण देने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर वो क्रिया वर्तमान काल में भी चल रही है, तो इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल है। इसमें रहा है, रहे हैं, रही हैं आदि क्रिया के साथ लगते हैं। ठीक है, इसकी पहचान है, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे अपूर्ण सामान्य वर्तमान काल में आपने क्या, ता है, ती है, ते हैं, हूँ या हो है आदि आते हैं, और अपूर्ण में रहे, रहे हैं और रही हैं आदि क्रिया के साथ लग जाता है। फिर इसी का तीसरा भेद संदिग्ध वर्तमान काल। यानी जिन शब्दों द्वारा क्रिया के वर्तमान में होने या घटित होने पर हमें क्या हो, संभावना, संदेह होता है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं कि वो क्रिया पूरी हुई है या नहीं। जैसे टीवी पर मैच आ रहा होगा, आप संदेह कर रहे हैं ना। रोहिणी परीक्षा दे रही होगी, तो आप श्योर नहीं है कि परीक्षा पूर्ण हुई या नहीं, तो इसलिए आपको पता लग रहा है दे रही होगी। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, रहा है, रही के साथ में होगा, होगी, होंगे आदि का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी जो वर्तमान काल में क्रिया चल रही है उसके साथ में होगा, होगी या होंगे आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तीनों भेद आपको वर्तमान काल के समझ आ गए हैं। फिर हम लेते हैं भूतकाल। भूतकाल
यानी भूतकाल शब्द का प्रयोग बीते हुए समय के लिए किया जाता है, यानी जो क्रिया बीते समय में हो गई है। जैसे मोहन ने खेल प्रतियोगिता जीत ली है, तो आपको पता लग रहा है कि वो क्रिया क्या हो गई है, पूरी हो गई है, यानी जो प्रतियोगिता थी मोहन ने जीत ली है। ठीक है। जिन शब्दों द्वारा कार्य के पूर्ण होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भेद। भूतकालीन क्रियाओं के घटित होने वाले काल में भी भिन्नता पाई जाती है। इसी कारण भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु और हेतुमत भूतकाल। तो ये भूतकाल के 6 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सामान्य भूतकाल। सामान्य क्रिया द्वारा बीते समय में जिस कार्य की परिणति यानी कार्य के होने के विषय में पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे रानी ने दासी को बुलाया। ठीक है, किससे बुलाया था? रानी ने दासी को बुलाया, तो ये भूतकाल में क्रिया हो गई। पुजारी ने पूजा की, तो पूजा क्या हो गई? भूतकाल में समाप्त हो गई है। फिर दूसरा प्रकार है आसन्न भूत। जब कार्य तुरंत पूर्ण हुआ हो या भूतकाल में शुरू हुआ कार्य अभी अभी पूरा हुआ है तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। यानी जो क्रिया बीते समय में चल रही थी और वो अभी अभी पूरी हुई है उसे कहते हैं आसन्न भूतकाल। मम्मी राधा को स्कूल के लिए तैयार कर चुकी हैं। ठीक है, यानी वो स्कूल के लिए तैयार हो गई है। पापा ऑफिस से आ गए हैं। ठीक है, तो वो क्रिया क्या है? भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, उसको कहते हैं आसन्न भूतकाल। अब है पूर्ण भूतकाल। जब कार्य बीते समय से बहुत पूर्व समाप्त हो चुका हो उसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। यानी जो क्रिया बीते समय में बहुत पहले ही वो क्या कार्य समाप्त हो गया है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे त्रेता युग में प्रभु राम का जन्म हुआ था, यानी किस युग की बात हो रही? त्रेता युग की, यानी वो बहुत पहले उनका जन्म हुआ था। किसका? रामचंद्र जी का। प्रभु कृष्ण ने कंस का वध करके प्रजाजनों को सुख प्रदान किया था। यानी कंस को मारने की जो घटना थी वो भूतकाल में बहुत पहले हो चुकी है। ठीक है, तो वो पूर्ण भूतकाल कहलाया जाएगा। अब है आपका अपूर्ण भूतकाल, यानी जब किसी कार्य का प्रारंभ बीते हुए समय में हुआ हो और वह अभी अभी समाप्त हुआ हो या होने वाला हो तब अपूर्ण भूतकाल की स्थिति होती है। ठीक है, यानी जो क्रिया बीते समय में हो गई है लेकिन वह अभी अभी समाप्त हुआ है या होने वाला है तो उसको अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे चौराहे पर बड़ा जाम लगा था। ठीक है, बंटी और बबली लड़ रहे थे। क्लियर हो गया? यानी वो क्रिया अभी भी क्या है? समाप्त हुई है या वो अभी चल रही है, तो इसलिए इसको अपूर्ण शब्द से ही जैसे आपको पता लग रहा है कि वो क्रिया पूरी नहीं हुई है। संदिग्ध भूतकाल। जिस काल के भूतकाल में पूर्ण होने के विषय में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे कि आपने पढ़ा, जिस कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने के विषय में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है, यानी वो कार्य पूरा हुआ है या नहीं, आपको इसके विषय में कोई निश्चितता नहीं पता है। जैसे अब तक तो घर पर नई टीवी आ गई होगी, यानी आप श्योर नहीं है कि वो टीवी आ गया होगा, है ना। अब तो गाड़ी स्टेशन से छूट गई होगी, तो इस तरह के, यानी आपको संदेह हो रहा है कि वो क्रिया पूर्ण हुई भी है या नहीं, तो यहाँ पर गई यानी भूतकाल की क्रिया के साथ में होगा होगी लग जाएगा। अंतिम है हेतुमत भूतकाल। ऐसे कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो सकते थे परंतु नहीं हो सके, जैसे यदि शाम पहले से तैयार होता तो स्कूल बस ना छूटती। ठीक है, यानी वो क्या तैयार हो सकता था लेकिन नहीं,
और उसकी बस क्या हो गई, छूट गई। यदि मैं भी मेहनत करती तो परीक्षा में अवश्य पास हो जाती। ठीक है, तो ये थे आपके हेतु हेतुमत, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। जैसे आपने देखा, यदि श्याम पहले से तैयार होता, यानी पहले से तैयार होता तो स्कूल बस ना छूटती। दूसरे में दिया है, यदि मैं भी मेहनत करती तो परीक्षा में अवश्य पास हो जाती। हेतु हेतुमत यानी एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होती है। उम्मीद है आपको वर्तमान काल और भूतकाल सब समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।